अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैंने आपको जो आज के लेक्चर है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें डिग्री नहीं मिली एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या कुछ कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आप 4 इयर्स प्रोग्राम करते हो तो वहाँ पर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है जो आपकी पूरी जो एवेल्यूएशन करता है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर वो आपके 3 क्रेडिट आवर्स का होता है। उसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करवानी होती है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना होता है और उसके बाद जो है आप वो डिग्री के लिए आप एलिजिबल होते हो, आपको वो क्लियर करते हो, पास करते हो, मीन्स कि आपके वो सब्जेक्ट ही होता है क्रेडिट आवर्स का। लेकिन कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे एडीपी और एडीएस कोर्स 2 इयर्स प्रोग्राम करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके एट द एंड ऑफ आपके 4 सेमेस्टर्स के बाद जो है आपका एक इंटर्नशिप वाइवा क्रिएट किया जाता है। जो यूनिवर्सिटी की टीम आती है वो आपसे लेती है और वो वाइवा जो होगा इंटर्नशिप, वो आप लोगों की वहाँ पर सब बच्चों के लिए इंटर्नशिप लाजमी है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो कोशिश करें कि वो कहीं पर इंटर्नशिप करें, जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई बैंक हो गया या कोई कॉलेज, कहीं पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऑफिस हैं वहाँ पर आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करो और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो। ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके एक्सपीरियंस के लिए कि आपका एक तो आपकी रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको पता चलता है कि जॉब की फील्ड में आप जाते हो तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। आप वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स भी करते हो, आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है। तो आपको बताया जाएगा कि आपके जिन बच्चों के अभी इंटर्नशिप वाइवा कॉलेजेस में रहती हैं तो उनके ऊपर के आप लोग से यूनिवर्सिटी की टीम किस तरह के क्वेश्चंस कर सकती है और आपका 3 क्रेडिट आवर्स का होगा। आपने उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे तो ही आप डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग वो नहीं रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे तो आपका 3 क्रेडिट आवर्स का नहीं होगा, आप उस सब्जेक्ट को फेल कर देंगे और जब तक वो आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब आपका जिस दिन आपका इंटर्नशिप वाइवा होगा आपने अपने कोर्स को स्टडी करके आना है। जो आपने 4 सेमेस्टर्स में कंप्यूटर साइंस के आपने कुछ एक्स्ट्रा भी सब्जेक्ट्स उनका नहीं, वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उनके रिलेटेड आपका क्वेश्चन करेगा। जैसे डेटाबेसिस पढ़ा होगा आपने, C++, OPF, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनका जो मेन मेजर चीज़ें हैं ऑफलाइन को आपने कवर करके आना है। तो सबसे पहले ये मेरे पास जो सैंपल पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। इंटर्नशिप असेसमेंट और मैनुअल एवेल्यूएशन फैब्रिक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप इस सैंपल को कंसीडर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, HEC की तरफ से आया हुआ है। एवेल्यूएशन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट सबमिट इंटर्नशिप रिपोर्ट अप्रूव बाय द इंडस्ट्री सुपरवाइजर। आपने एक अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट क्रिएट करनी है जो अपने सुपरवाइजर, जो आपके टीचर जो है वो आपको साइन करके देगा, आपको सुपरवाइज करेगा कि आपने यहाँ पर इंटर्नशिप की है। स्टूडेंट डिलीवर करेगा प्रेजेंटेशन को, कमेटी उसको देखेगी, उसके कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को, इंडस्ट्री सुपरवाइज करेगी उसके फीडबैक को और मार्क्स अवॉर्डिट करेगी। उसके बाद ओवरऑल मार्क्स और ग्रेडिंग रिकमेंडेशंस वो आपको रिकॉर्ड करके देगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेक्शन ए में आपने अपनी स्टूडेंट डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन, आप वहाँ पर जिधर आपने इंटर्नशिप की होगी किसी स्कूल, बैंक या कॉलेज जिधर भी की है, ठीक है। आप उसका ड्यूरेशन डालो कि आपने कितना टाइम मंथ ड्यूरेशन होगा, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कितने वीक्स का, जितना भी है। और यहाँ पर आपके जो सुपरवाइज कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, वो आपके डिजाइनेशन उसकी सिग्नेचर होंगे। सेक्शन बी जो मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको समझाने का मकसद है, सबसे पहले आपने एक इंटर्नशिप रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट अब क्या होगी, आपकी 30 to 40 पेजेस का होगा स्ट्रक्चर फॉर्मेट, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। ये मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है जिसमें कंप्यूटर साइंस का इंटर्नशिप रिपोर्ट टेम्पलेट है, ठीक है। BSIC और AI के इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपका 2 इयर्स प्रोग्राम है तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। सबसे पहले आपने एक टाइटल पेज क्रिएट करना है जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जिधर आपने इंटर्नशिप की होगी, अपनी स्टूडेंट ID और सेक्शन आपने डालना है। आपका सेक्शन आई थिंक 2023 या जो भी समथिंग है, आप अपना सेक्शन, सबमिशन डेट आपने इंटर्नशिप की डालनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और यूनिवर्सिटी का लोगो। मीन्स कि आप सब लोग जब 4 सेमेस्टर को कंप्लीट कर चुके हो या अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हो, आई होप सो कि अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो तो आपने वो लोगो क्रिएट करना है। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने साइन कॉपी, कंफर्मिंग ओरिजिनिटी ऑफ वर्क आपने
डालनी है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। आपने जिधर इंटर्नशिप की होगी वहां से आपने सबने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। उसके ऊपर नीचे जिधर भी आपने किया होगा उस ऑनर के, कंपनी के ऑनर या स्कूल के ऑनर या कॉलेज के ऑनर के नीचे साइन होंगे, ठीक है। वो उसकी बेशक पिक्चर वहां पर शेयर कर दें या ऐसे ही वो आप उसको हार्ड फॉर्म में भी लेकर आए, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपकी एक्नॉलेजमेंट। एग्जेक्टिव समरी आपने बनानी है कि आप ना कंसाइज ओवरव्यू ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी यूज एंड की लर्निंग आउटकम्स, कि आपने एग्जेक्टिव समरी में डालना है कि आपने आपकी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी को आपने यूज किया है और कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स आपने सीखे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने हेडिंग्स को भी इंक्लूड करना है, सब हेडिंग्स को भी, टेबल्स और फिगर्स को भी आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी सी आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू दोगे, उसकी हिस्ट्री लिखोगे, मीन्स कि ये स्कूल है, ये 2000 से जो है हुआ था ओपन, उसके बाद इसने इतनी जो है सक्सेसफुल रहा, इसमें इतनी क्लासेस हैं, वो सारी चीजें आपने उसकी हिस्ट्री डालनी है। या किसी बैंक का है तो वो बैंक का डालना है, ये ब्रांच कब ओपन हुई, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस में की हुई है, IT के स्टूडेंट्स IT सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज को, या टेलीकॉम AI। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जैसे बैंक और स्कूल से, तो वहां पर डाल सकते हैं। आपने अपने कोर प्रोडक्ट सर्विसेज डालनी है, कौन कौन सी सर्विसेज आपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स डालने हैं। ये IT की फील्ड में लिखा हुआ है ना, क्या वहां पर कौन से क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, किस टाइप के क्लाइंट्स। उसके बाद कंपटीटर्स IT में, CS की डोमेन में। उसके बाद आपने आप हेडिंग्स को देख लें, उसके रिलेटेड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर लें। ये तो सिर्फ सैम्पल टेम्पलेट है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपकी उसकी हायरार्की चार्ट, उसके एम्प्लॉयज, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने अपने इंटर्नशिप प्लान के बारे में बताना है कि आपकी कौन सी ब्रांच में थी इंटर्नशिप, आपका ड्यूरेशन क्या था, आपका डिपार्टमेंट कौन सा था, कौन सी टीम के साथ आपने वर्क किया। आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना बताना है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को यूज किया। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस और कंट्रीब्यूशंस को बताना है कि आपने कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप देख रहे हो तो वहां पर आप उसके रिलेटेड डालोगे। बाकी आप अपनी जो है रिलेटेड, आई थिंक ये डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, अजाइल, स्क्रम, डेवऑप्स, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चीजें पढ़ी हुई होंगी। फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डालने हैं। ये तो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग के है ना, IT के लिए है बना हुआ टेम्पलेट, तो आप फर्दर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इन हेडिंग्स को उसके अंदर चेंज कर लीजिएगा। ये सिर्फ स्ट्रक्चर एक टेम्पलेट आपको बताई हुई है। फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है, AI के लिए है तो आपने ये चीजें डालनी है। क्रिटिकल एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस है, तो ये चीजें एंड पे आपने कंक्लूजन डालना है कि आपका ये कंक्लूजन है, आपने ये चीजें सीखी, आपने यहाँ से ये आउटकम सीखे। उसके बाद आप रिकमेंडेशन डालोगे और बुलेट्स पॉइंट्स में, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट आपको आई थिंक यूज करने आते होंगे सबको वर्ड को, तो आपने उसके अंदर रिकमेंडेशन डालनी है कि आप क्या रिकमेंड करोगे इस बैंक या स्कूल या इस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि इसके अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज आपको करनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेट को जो है रखना है। फॉर्मेट आपका जो है मिनिमम वर्ड्स आपके 8000 तक होने चाहिए। फॉन्ट साइज आपने टाइम्स न्यू रोमन और साइज 12 ब्लैक कलर में। लाइन स्पेस का 1.5 रखोगे। मार्जिन आपका 0.75 लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में होगा और पेज साइज आपका A4 होगा, ठीक है। ये आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर पूरा हमने जो है डिटेल वाइज इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। आई होप सो कि आप इसको बहुत इजीली बना दोगे। उसके बाद लॉग बुक डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड साइन बाय सुपरवाइजर। ये आपकी लॉग बुक डेली एक्टिविटी होगी। ये मीन्स कि आपके सुपरवाइजर ने बना के देनी है कि उसके अंदर आपने वीक बाय वीक जो है कितने वीक आपने 6 वीक किया, 8 वीक्स किया, उसमें फर्स्ट वीक में आपने क्या टास्क जो है परफॉर्म किया है, सेकंड वीक में क्या किया है, तो ये वो होगी। उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका कंप्लीशन मीन्स आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिधर आपने इंटर्नशिप की हुई होगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आपने बनानी है। आपकी 10 to 15 स्लाइड्स होंगी, ठीक है। अब ये क्या होंगी आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड 10 to 15 कि आपने उसके अंदर, ठीक है, इंटर्नशिप स्लाइड्स टेम्पलेट है कि उसके रिलेटेड आपने कैसे, ये भी बिल्कुल आपकी जैसे आप इंटर्नशिप रिपोर्ट जनरेट करोगे ना एज इट इज वैसे ही होगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी आपको पता है रिपोर्ट के अंदर आपके 30 to 40 पेजेस का होना, मिनिमम 30 पेजेस तो होने ही चाहिए, लेकिन ये आपकी स्लाइड्स है तो ये 10 to 15 आई थिंक सो इनफ है। तो इसके अंदर आपने की पॉइंट्स जो है वो डालने हैं।
अब की पॉइंट्स में आपने सबसे पहले तो आपको पता है आपने एक बहुत अच्छा सा उसका पोर्टफोलियो देना है। स्लाइड 1 में आप इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रेजेंटेशन डालोगे, वही आपका स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ड्यूरेशन और आप सबमिट किसको कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपकी स्लाइड 2 में अपना इंट्रोडक्शन डालोगे खुद के बारे में, ठीक है। आप खुद को एक्सप्लेन करोगे, 1 लाइन अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज हीरा एंड जो भी आपने, ठीक है वो। उसके बाद वाई यू चूज दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज किया। आपका मीन्स आप स्कूल में कर रहे हो तो आपको टीचिंग का शौक है, आपको इंटरेस्ट है इस चीज में, बैंक में कर रहे हो तो आपको बैंकिंग का शौक है, जो भी चीज है, ठीक है। डिपार्टमेंट वर्ज यू वर्क, आप अपना डिपार्टमेंट लिखोगे कि आप कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो। उसके बाद स्लाइड 3 में आप एक्सप्लेन करोगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, ठीक है। आप उसकी नेम, उसका लोकेशन और ईयर एस्टेब्लिश आप डालोगे। मीन्स आप किसी स्कूल में कर रहे हो या बैंक में कर रहे हो तो आप उसका नेम, उसकी लोकेशन बेशक ना भी डालें, ये लिख भी दें ये लोकेटेड इन यहाँ पर है, और ईयर एस्टेब्लिश कौन से ईयर में ये ओपन हुआ था। उसके बाद उसकी मेन सर्विसेज क्या है, स्कूल है तो वो आपको पता है वो सर्विसेज क्या है, स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप स्कूल का नाम या लोगो जो है, वो लोगो नहीं है तो उसका नाम भी काफी है। 1 की इफेक्ट आपने सर्व 10,000 प्लस कस्टमर जी इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद स्लाइड 4 में आपने डिपार्टमेंट, माय डिपार्टमेंट रोल, क्या आपने जिस डिपार्टमेंट वर्क किया उसमें क्या रोल्स आपने परफॉर्म किए। आपने डिपार्टमेंट नेम, ये आप स्लाइड्स बना रहे हो ना तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल वाइज नहीं लिखना, की पॉइंट्स जस्ट बुलेट्स में बनाकर आप लिख दें। डिपार्टमेंट नेम लिखोगे, आप कौन से डिपार्टमेंट वर्क किया, आप अपनी डिजाइनेशन लिखोगे, ठीक है, इंटर्नी थे आप। और उसके बाद रिपोर्टिंग, आप अपनी पोजीशन डालोगे, आप कौन सी क्लास को टीच कर रहे हो, या कौन सी बैंक में हो तो कौन सी आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो किस प्रोजेक्ट ऑनर पे कर रहे हो, डीबीए पे कर रहे हो, को भी जो भी कर रहे हो। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आपने क्या काम करना था, ठीक है। उसके बाद स्लाइड 5 में आप टास्क, आपने जो जो टास्क परफॉर्म किए हैं वो डालोगे। यूज अ टेबल और 4 to 5 बुलेट्स एग्जाम्पल फॉर एडीबी बिजनेस है, ठीक है। मीन्स कि आप इसको टेबल को भी बना सकते हो और बुलेट्स में भी बना सकते हो। आपने 6 वीक किए या 4 वीक्स किए, जितने भी वीक्स किए वो वीक 1 में आप मेन टास्क अपने बताओगे। वीक 1 में फाइल मैनेजमेंट आपने ये की, ये आपकी बनी हुई है उसके रिलेटेड। वीक 2 में आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन की, वीक 3 में ये, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इसको अपना एक चार्ट क्रिएट कर लोगे। स्लाइड 6 में अपनी स्किल्स और लर्निंग आउटकम्स डालोगे कि आपने ये टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स में एमएस एक्सेल है, एमएस ऑफिस है और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टूल्स जो आपको यूज करने आते हैं वो आप डाल दोगे। सॉफ्टवेयर स्किल्स आप डालोगे, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको टीम में वर्क करना होता है ना अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो। आपने की लर्निंग, हाउ देयर थ्योरी कनेक्ट्स टू प्रैक्टिस, आपने कौन कौन सी लर्निंग्स की। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस में आप देखोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्वॉट एनालिसिस क्या है। मींस स्वॉट मींस आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी कर सकते हो। एस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स आपकी क्या है, 1 या 2 लिखोगे, ठीक है, मींस आपकी ताकत क्या है। वीकनेस आपकी कमजोरी क्या है, मींस आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, या आपकी वीकनेस है, या एक और 2 लिख दोगे काफी है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, 1 पॉइंट लिखते हैं। आपकी थ्रेट्स क्या है, 1 पॉइंट है। कीप इट सिंपल, एग्जामिनर लव दिस स्लाइड, ठीक है। कि एग्जाम्पलर, ये आप जब जाती हो ना इंटरव्यूज एग्जाम्स के लिए तो वहां पर भी आपसे आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, तो ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंटर्नशिप का, आई होप सो। स्लाइड 8 में आप अपने चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं, आपने न्यू सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है या आपके ऊपर वर्कलोड कितना था, आपने उसको किस तरह से मैनेज किया है। स्लाइड 9 में आप रिकमेंडेशन करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सजेशन लिख दो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजिंग होनी चाहिए। फ्यूचर इंटर्नीज के लिए आप 1 टिप लिख दो। स्लाइड 10 के लिए आप कंक्लूजन और एक्नॉलेजमेंट लिखोगे। दिस इंटर्नशिप हेल्प अस वी गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्या आप लिखोगे कि आपने इस इंटर्नशिप से ये चीज सीखी है। थैंक यू टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टीचर्स, ठीक है। एंड साइज में 10 स्लाइड्स भी काफी हैं, तो इसमें आपने ये पॉइंट्स को जो है बुलेट्स में 1 पॉइंट्स के आपने बहुत अच्छी सी एक्सट्रैक्टिव सी जो है ना स्लाइड्स क्रिएट करनी है। और जो आपका होगा इंटर्नशिप रिपोर्ट वो तो आपकी 30 पेजेस तक होनी चाहिए, ठीक है, उसमें डिटेल वाली चीज है। उसके बाद वाइवा टिप्स में उसने बताया हुआ है कि आप वाइवा टिप्स के लिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने बहुत अच्छे से अपना इंट्रोड्यूस देना है। वाई इस ऑर्गेनाइजेशन, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज किया। व्हाट डिड यू लर्न, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, डिफाइंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन, एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स, ठीक है। कीप आंसर शॉर्ट, आपने बहुत शॉर्ट से, एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन कर रहा है बहुत शॉर्ट से आंसर्स देने हैं।
और उसके बाद कैरी 1 प्रिंटेड रिपोर्ट प्लस आईडी कार्ड आपने लेके आनी है, ठीक है। आपकी वो रिपोर्ट जो आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट जनरेट करोगे, और ड्रेस आपका फॉर्मल होना चाहिए। तो आपको पता मीन्स कि आप एक बहुत इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो बहुत ही आपकी प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, बिल्कुल फैशन वगैरह वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल लगे, फैशन भी करो लेकिन बहुत अच्छे से प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए आपकी। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड, उसके बाद सुपरवाइजर एवेल्युएशन फॉर्म, ये आपकी जो है कॉलेज आपको जो है वो देगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। उसके बाद जो है आपकी वाइवा पे क्वेश्चंस वो क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका वाइवा होगा, उसके बाद आपने उसके अंदर जनरल क्वेश्चंस होंगे। इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो पूछेगा, कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपनी वेयर यू इंटर्नड, internship role, what was role and what tasks were assigned to you, learning outcomes, what new skills or knowledge did you gain during your internship, challenge phase, what difficulties did you encounter and how did you overcome them, कोर्स लैंग्वेज में वो हाउ डिड कोर्स हेल्प यू ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ठीक है, कि आपने अब जो कोर्स जो है 4th सेमेस्टर में स्टडी किया है उसने आपको इंटर्नशिप में क्या उसका बेनिफिट हुआ है। टेक्निकल क्वेश्चंस में वो पूछेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, नेटवर्किंग के रिलेटेड, डेटाबेसेस के रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड और एआई से रिलेटेड, ठीक है। ये मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं, और भी जो आपने सब्जेक्ट्स हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से ही वो आपसे करेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन और एनालिसिस में आपने देखना है, क्रिटिकल एनालिसिस में वो हाउ डिड यू कनेक्ट थ्योरी फॉर डिग्री विद योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वो पूछ सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वो ऑलरेडी हम जो उसके अंदर स्टडी कर चुके हैं, लेकिन वाइवा में भी वो आपसे पूछेगा, ठीक है। वो जो आप लिखेंगे ना अपनी स्लाइड्स के अंदर, वही आप वहाँ पर उससे वाइवा में बताएंगे। आप क्या रिकमेंडेशन करोगे वो भी आप बताओगे। फ्यूचर स्किल्स आपकी क्या है, आप फ्यूचर में क्या चीज़ डेवलप करना चाहते हो, वहाँ पर आपने जो इंटर्नशिप की आप इसी को कंटिन्यू करोगे जॉब में, या फिर किसी और रेलिवेंट फील्ड में आप जाना चाहोगे। प्रैक्टिकल्स, हैंड्स ऑन क्वेश्चन, डिमोन्स्ट्रेट अ कोर्स स्निपेट आपसे पूछ सकते हैं गिटहब के बारे में, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम कैसे आपने क्रिएट, डिबगिंग प्रोसेस क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सेक्शन, डिस्कस इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। वो आपने रिपोर्ट, आप जो इंटर्नशिप रिपोर्ट जनरेट करेगा वही आपका प्रोजेक्ट होगा, और आपने उनसे जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपने उसके रिलेटेड उसको आंसर करना है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है, आपको फुल गाइडेंस मिलेगी, फुल हेल्प मिलेगी। और आई होप सो कि अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ जब आपका इंटर्नशिप वाइवा हो जाएगा तो आप 3 क्रेडिट आवर्स के बहुत अच्छे मार्क्स लोगे और आप डिग्री के लिए एलिजिबल होगे। और तो अल्लाह हाफिज़। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना सबने, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल और में ज़रूर शेयर करना है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछनी है। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर्नशिप वाइवा।